एक कहानी ऐसा भी, पत्नी को बदनाम कर फिर साथ निभाया पति। शादी एक पवित्र बंधन है, सोच समझकर फैसला ले, किसी के बहकावे में ना आए और अपनी जिंदगी का मजाक ना बनाए। कनक रोते हुए अपनी माँ जानकी जी से बोली, माँ मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला, सिर्फ उसे डाइवोर्स आसानी से मिल जाए, इसके लिए उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया और मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरा पति होते हुए मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात और रात को दिन कहने के लिए तैयार थे, लेकिन आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए तैयार हैं। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं और गंदी बातें करते हैं। रास्ते में चलना मुश्किल हो गया है। घर परिवार और रिश्तेदार सब ने मुझसे मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझते हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के ताने और बदनामी से नहीं डरूंगी, ना ही झुकूंगी और ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों और समय दोनों की बर्बादी। पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा दुखों का झटका उस वक्त लगता है जब मेरा पति मेरे सामने कोर्ट में खड़े होकर गलत और गंदी बात बोलता था। कभी कभी लगता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, पर मेरा अंतर्मन मुझे झकझोर देता। मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकती। फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। मैं बेझिझक अपना काम करने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत ही गलत था। अगर मैं कुछ लोगों को सभी बात और परेशानियां बताई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग मेरी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर मैं ठंडी सांस ली। अब मैं खुलकर जीऊंगी अपनी जिंदगी। उधर मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि उसने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था मेरे जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत अपना मुंह बंद करके चुपचाप घर पर बैठ जाएगी। पर हुआ सब कुछ उल्टा। मैंने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। अब मैं अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई हूँ। उसके घर वाले भी उसके गलत कामों में उसका पूरा साथ देते थे। तभी एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो मैं अचंभित रह गई। दरवाजे पर मेरा पति खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कुछ सोचा और हाँ बोल उसे अंदर आने दिया। और मैंने पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से मैं सोच में पड़ गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। इस तरह कनक रोते हुए अपनी माँ को अपने पति की सारी बात बताती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? माँ, आप ही बताइए। तब माँ कहती है, अगर उसको अपनी गलती पर पछतावा हो गया है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। तब कनक अपने पति को अपने साथ रहने का एक मौका देती है, लेकिन उसके मन में एक डर था कि उसका पति फिर उसे धोखा ना दे। लेकिन उसका यह डर ईश्वर की कृपा से गलत साबित हुआ। उसका पति अब पूरी तरह से बदल चुका था
और वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।